नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और हाथ और मुंह को साफ रखें। और आइए अब सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। देश की आजादी और अपने लोकतंत्र का बुनियादी मकसद है हर नागरिक को एक श्रेष्ठ माहौल मिले, सुरक्षित नागरिक जीवन हो। चाहे जिंदगी गांवों में रहती हो या शहरों में सांस लेती हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरह की जिंदगियां आपसी तालमेल और सामंजस्य से देश को एकीकृत और मजबूत बनाती हैं। गांव के लोग शहर आते हैं और शहरों की समृद्धि से गांव भी उल्लसित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के आखिरी छोर पर बैठे इंसान की चिंता करते हैं, जो चिंता पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। सम्मान के साथ भोजन और आत्मसम्मान के साथ आजीविका की व्यवस्था कल्याणकारी राज्य की प्राथमिक शर्त है। सबसे बड़ी बात है कि मकान का मतलब महज छत नहीं है, बल्कि उस सुविधा के लाभार्थी के आत्मसम्मान की हिफाजत है, आजादी को महसूस करने का अवसर है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है, खुद का अपना घर हो। और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। मन करता है एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, 2 कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये है एक परिवार घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को वो देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। सरकार हर जरूरतमंद परिवार को जीने की हैसियत देना चाहती है। तभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,13,00,000 से ज्यादा घरों को स्वीकृति दी गई और 86 लाख से कहीं ज्यादा घरों में विभिन्न चरणों में निर्माण जारी है। 50 लाख से कहीं ज्यादा परिवारों को इस योजना के तहत बने घरों में बसाया जा चुका है। मेरा नाम परमेश कुमार है, प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत मैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इम्प्लीमेंटेशन में काम करता हूँ। मैंने खुद भी महसूस किया है कि जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों के घर बने हैं, जिनके कंप्लीट हुए हैं, इनका जो आत्मविश्वास मैंने महसूस किया है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और इनकी जो डेवलपमेंट है, जो भी है सोशल, फाइनेंशियल, जो भी इनकी डेवलपमेंट है, उसमें काफ़ी स्पीड पकड़ी है उन्होंने। मोदी सरकार द्वारा जारी उज्जवल विकास का ये दायरा महज घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में लगभग 740 किलोमीटर की लंबाई तक बिछाई गई मेट्रो लाइन पर ट्रेन दौड़ रही है। अगले साल तक ये 900 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी, ऐसी प्रतिबद्धता है। देश में 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की मेट्रो लाइन निर्माणाधीन है। अनुमानतः निकट भविष्य में ये अपने लक्ष्य 2000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। ये बेजोड़ विकास की अनोखी मिसाल है। विकास का मतलब कुदरत और उसके संसाधनों की बर्बादी कतई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अपने बेमिसाल शासनकाल में नायाब विकास को कुदरत की बर्बादी का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि वहां के टिकाऊ विकास के साथ पर्यावरण के रखरखाव का बेहद सुंदर नजारा पेश किया। मोदी गुणवत्ता पसंद करने वाले व्यक्तित्व हैं। ध्यान हो कि दुनिया की शीर्ष सलाहकार फर्मों में से एक ने अहमदाबाद की साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अंजाम दिया और यही प्रोजेक्ट शहरी उत्थान की दिशा में 100 सबसे नवीन परियोजनाओं की सूची में शामिल किया गया।
आज उसी तरह केंद्रीय विस्टा मास्टर प्लान के अंतर्गत अत्याधुनिक संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन परिसर के पास किया जा रहा है। इस निर्माण में हरित तकनीक से जुड़े संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान संसद भवन में जगह की कमी से जुड़ी समस्याओं का समाधान का ये महती प्रयास भारत के जीवंत लोकतंत्र की पहचान बनेगा। साथ में यहाँ रोजगार के अवसरों के सृजन की भी संभावना है। सरकार की अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन यानी अमृत मिशन की अवधारणा वैश्विक स्तर पर असाधारण है, जिसके तहत सभी शहरों में जलापूर्ति, साफ सफाई और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का काम चल रहा है। अमृत मिशन में उन कस्बों या क्षेत्रों को चुना गया है जहां बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी सुविधाओं की कमी है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, जो अमृत योजना है इसमें इन बातों पर बल दिया गया है। जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय राज्य सरकार नहीं करेगी, शहरों को स्मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्व, वो शहर के नागरिक, वो शहर के म्युनिसिपैलिटी के लोग तय करेंगे। विकास की पुरवाई अब इलाके विशेष, राज्य विशेष या महानगरों या राष्ट्रीय राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास सबके लिए है, सबके साथ है। और इससे भी बड़ी बात है कि विकास का ये संकल्प, उससे जुड़े स्वप्न और सरोकार महज बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमृत योजना की अद्यतन उपलब्धियां बेमिसाल है। दर्जनों स्मार्ट सिटीज बनाने के साथ साथ बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है। मिशन के तहत 93 लाख से अधिक जल के नल कनेक्शन और 59 लाख सीवर कनेक्शन दिए गए हैं। योजना ये भी है कि वर्ष 2023 तक 1 करोड़ 39 लाख नल कनेक्शन और 1 करोड़ 45 लाख सीवर कनेक्शन आम नागरिकों को दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन की भीषण दहशत थी, तब इस मिशन के तहत लगभग 15 लाख पानी के नल कनेक्शन और 9 लाख सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। साल 2023 तक पार्कों के माध्यम से 5400 एकड़ के हरे भरे स्थानों को जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यावरण एवं जल संरक्षण में सुधार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से गहरा लगाव रखते हैं। वहां के लोक जीवन, उनकी संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को अंतर्मन से सम्मान देते मोदी वहां के 5 राज्यों में द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए मानव संसाधन के क्षमता निर्माण, संस्थागत और वित्तीय सुधार को नए तरीके से मजबूत किए जाने पर जोर दे रहे हैं। इस कार्यक्रम की निरंतरता का कायल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें उसने कुल योजना मद का 70% पूंजी निवेश किया है। बेशक मोदी के विकास का फलसफा है, विकास की रोशनी और ऊर्जा सबको मिले, देश का हर कोना जगमग हो और हर इंसान को विकास की संतुष्टि मिले। प्रधानमंत्री मोदी वो उपलब्धियों को बार बार दोहराने में यकीन रखते हैं। आज अहमदाबाद के रिवर फ्रंट की तर्ज पर वाराणसी में शहरीकरण के अपूर्व महाकाव्य की अनमोल पंक्तियां रची जा रही हैं। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप अपना ध्यान रखें और जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य लगाएं। नमस्कार।